नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जिस तरह कि हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम अभिधम्म पिटक के ऊपर में एक सीरीज लेके आ रहे हैं और वो सीरीज का पहला भाग आप देख चुके हो, सुन चुके हो। अभिधम्म पिटक के अंदर में कुल मिलाकर 7 खंड है और वो सातों के सातों खंडों का सारांश हमने आपको बताया था कि पहला खंड, दूसरा खंड है विभंग, तीसरा खंड है धातु कथा, चौथा खंड है पुगल पैयाती, पांचवा खंड है कथावत्तु, छठवां खंड है यमक और सातवां खंड है पट्ठानंग। और इन सातों खंडों के ऊपर में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने आज के एपिसोड में हम धम्म संगनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हम भारत देश के और विश्व के सभी बौद्ध अनुयायी ये वाकई में पुण्यवान है कि उन्हें धम्म संगनी के ऊपर में चिंतन अध्ययन करने का मौका समय समय पे मिलते आ रहा है। धम्म संगनी विशेषकर अभिधम्म पिटक के मूल खंडों में से पहला खंड है और इस खंड में चिंतन करने का अवसर मिलता है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध ने धम्म को साधारण भाषा में उदाहरणों से दैनिक जीवन से जोड़कर समझाया है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुनी के लिए अनुशासन नियम का विधान लिखा है, लेकिन अभिधम्म पिटक में विशेषकर धम्म संगनी धम्म का विज्ञान है, मन और तत्व की सूक्ष्म एक ऐसी प्रयोगशाला है। आज के एपिसोड में हम इसी मन और तत्व की प्रयोगशाला के बारे में सविस्तर जानने की कोशिश करेंगे। क्या है इसे अभिधम्म पिटक का पहला और मूल खंड क्यों कहा जाता है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। त्रिपिटक का तीसरा भाग है अभिधम्म पिटक। इसे हम धम्म का सूक्ष्म विज्ञान कह सकते हैं। सुत्त में जो बातें उपदेश रूप में कहानी और उपमाओं के साथ आती है, अभिधम्म में उन्हें उन्हीं सूत्रों को उसकी तरह को खोलकर ज्ञान दिखलाता है कि मन क्या है, चित्त के कितने सूक्ष्म असूक्ष्म क्षण है, कौन कौन से मानसिक गुण मिलकर एक अनुभव बनाते हैं, शरीर किन किन मूल्य पदार्थों से बना है और निर्वाण जैसी अंतिम वास्तविकता को तत्व के रूप में कैसे समझा जाए। ये सारी बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सातों खंडों में से धम्म संगनी सबसे पहले ये ऐसा है जिस तरह से हम पूरे विश्व का एक मैप हमारे जीवन के तौर पर समझना चाहे तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसी भारत है, जम्मू प्रांत है, इसका एक नक्शा बना हुआ है और उस नक्शे के आधार पर पूरा उस देश का मैपिंग होता है। कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदियाँ है, कहाँ पे झरने हैं, कहाँ पे रास्ते हैं, कहाँ पे बस्तियाँ है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे लोग रहने वाले हैं। उसी तरह से अभिधम्म पिटक का ये सूचांक है, पहले दिया गया हो और बाकी ये 6 खंड उसी नक्शे के अलग अलग हिस्सों का विस्तार से समझाते हैं। इसीलिए
हम धम्म संगनी को अभिधम्म पिटक का पहला मूल खंड मानते हैं। जैसे कि हमें कोई किताब पढ़नी हो तो जब हम कोई किताब पढ़ते तो उसके इंडेक्स सबसे पहले पढ़ते हैं और इंडेक्स में दिया जाता है, अभिप्राय होता है, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, तो उसकी एक क्रमावली बनती है। उसी तरह से अभिधम्म पिटक के अंदर में धम्म संगनी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई एक क्रमावली है और उसी तरह से हमें इसे शुद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से चित्त को जानने की कोशिश करें। धम्म संगनी का अर्थ क्या है? धम्म संगनी शब्द पाली है, पाली भाषा का है। धम्म यानी तत्व, सच्चाई, नियम, और संगनी का अर्थ है संग्रह करना, काउंटिंग करना, वर्गीकृत करना। तो धम्म संगनी का सीधा अर्थ हुआ धम्म का संग्रह, धम्मों की काउंटिंग करना या फिर धम्मों का वर्गीकरण करना। बुद्ध वचन के अनुसार हमारा पूरा अनुभव विश्व की 4 अंतिम वास्तविकताओं से बना है। अब ये अंतिम वास्तविकता क्या है? पहला है चित्त, वह क्षणिक चेतनाओं को जगाता है या क्षणिक चेतनाओं को जानना। दूसरा है चैतसिक, वे सभी मानसिक गुण जैसे लोभ, द्वेष, श्रद्धा, करुणा, स्मृति इत्यादि को जानना या समझना। तीसरा है रूप, भौतिक तत्व, शरीर और बाहरी पदार्थों को जानना, उसके कुशल अवस्था, उसकी अकुशल अवस्था को समझना। चौथा है निब्बान, जो सब संस्कारों से परे है, शांत है और शांतिपूर्ण हमारे जीवन को जीने की राह दिखाता है। धम्म संगनी इन धम्मों को सुव्यवस्थित तरीके से रखती है। पहले धम्मों की मतिका दी जाती है, एक तरह की सार सूची या जिसे हम कह सकते मैट्रिक्स, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन से धम्म कुशल है, कौन से धम्म अकुशल है, कौन सा धम्म अव्याकृत है, कौन कौन से रूप है, कौन कौन से मानसिक तत्व है और कौन कौन से लौकिक और कौन कौन से लोकोत्तर है। फिर आगे इन्हीं धम्मों की परिभाषा उनके लक्षणों, उनके कारणों और उनके फल के संबंध को प्रश्न उत्तर शैली में समझाया गया है। इसलिए धम्म संगनी सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये पूरा मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक विश्लेषण है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, हम बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें जांच करता है, हमारे शरीर की जांच करता है और उसे लगता है कि हमारे शरीर को अच्छी तरह जानना चाहिए, तो हमें कहता है कि आप जिसे ब्लड टेस्टिंग करके आ जाओ या फिर यूरिन टेस्टिंग करके आ जाओ या फिर सोनोग्राफी करके आ जाओ या फिर एक्सरे करके आ जाओ। इन सारी बातों को डॉक्टर हमें कहता है और हमें वो जांचना होता है और जांचने के बाद में डॉक्टर उन सारे रिपोर्ट को देखने के बाद में हमें बताता है कि आपको इस तरह की उस तरह की ये बीमारी है। जब तक हम इन मूल्य की इकाई को नहीं जानेंगे तब तक दुख की जड़ और उसके निरोध और गहराई के नहीं समझ सकते हैं।
धम्म संगनी के आरंभ में मतिका आती है और मतिका का अर्थ है धम्म की सार सूची, यानी फिर से वही धम्म का वर्गीकरण। जैसे जैसे ये ग्रंथ आगे चलता है, ये मतिका विस्तार से खोली जाती है। मोटे तौर पे कहा जाए, धम्म संगनी को 4 मुख्य भागों में समझ सकते हैं। पहला भाग, जैसे कि हमने कहा, चित्त और चैतसिक। चित्त और चैतसिक का विश्लेषण ये भाग बताता है कि कितने प्रकार की कम्म वाचा, यानी हमारे इंद्रिय जगत से हमारा क्या संबंध है, इसका संबंध किस तरह से है, ये किस तरह से कार्य करती है, अकुशल कार्य क्या है इंद्र के, कुशल कार्य क्या है इंद्र से, और ये किस माध्यम से संचालित होती है, कम्म वाचा। फिर हम बात करते रूपवाचर, अरूपवाचा, लोकुत्तर, और हर चित्त के साथ कौन कौन से चैतिक धम्म जुड़े रहते हैं, ये कुशल चित्त। उदाहरण के तौर पे हम समझे कुशल चित्तों में क्या क्या आता है, तो कुशल चित्त में आप दान पारमिता बढ़ा सकते हैं, करुणा पारमिता बढ़ा सकते हैं, मैत्री पारमिता बढ़ा सकते हैं, प्रज्ञा और आदि पारमिताओं को आप बढ़ा सकते हैं। अकुशल चित्त, अब अकुशल चित्त में हमें जिन अकुशल अवस्था को समाप्त करना है या फिर उसका नाश करना है, तो उसमें लोभ आता है, द्वेष आता है, मोह आता है, ईर्ष्या आती है, आदि और भी अकुशल चित्त है। इन्हें समाप्त करने से ही हम कुशल चित्त को और ज्यादा परिपक्व कर सकते हैं। अब इसमें अव्याकृत चित्त भी है, यानी ना कुशल ना अकुशल, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कुशल भी नहीं है और अकुशल भी नहीं, जैसी कई कर्म फल के क्षण, इसका वर्गीकरण मिलता है। दूसरा कि हम शारीरिक भौतिक तत्व यहां बताया जाता है कि रूप क्या है। रूप को कैसे समझे, ठोस, द्रव्य, तापी, गति, ये 4, यानी रूप को ठोस, द्रव्य, ताप, गति, ये 4 धातु और उन पर आधारित इंद्रिया। इंद्रिय के विषय में शरीर के भिन्न भिन्न भाग है, बाहरी वस्तुएं आदि है। इससे साधक समझता है कि ये शरीर भी मैं नहीं, मेरा नहीं, और ये आंतरिक भी नहीं, ये तो क्षण क्षण बदलने वाला एक अणु है। जिस तरह से लाइट जलती है, और लाइट जलती तो हजारों फ्लक्चुएशन बार बार होते हैं, यानी अणु उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, और फिर हमें एक दिव्य प्रकाश मिलता है। उसी तरह से इंद्रिय के विषय में है, बाहरी वस्तु है, हमारे शरीर में मैं, मेरा, ये जब तक ये अहंकार युक्त मैं मेरा की भाषा जब तक रहेंगी, तब तक हम क्षण क्षण प्रति क्षण यानी हम मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। तीसरा, विविधता, वर्गीकरण, यानी इस भाग में धम्मों को अलग अलग कोने से रखा जाता है। जैसे कि लौकिक धम्म क्या है, लोकोत्तर धम्म क्या है, साधक के लिए आवश्यक गुण क्या है, बाधक मानसिक अवस्था आदि क्या है। ये प्रश्न उत्तर की भी शैली है, या फिर प्रश्न उत्तर का एक धम्म है। जैसे कुशल धम्म कौन कौन से है, संसार को आगे बढ़ाने के कारण कौन से है, इत्यादि इत्यादि। अब
सार संग्रह, निष्कर्मात्मक वर्गीकरण। अंत में इस खंड में एक प्रकार से पुनः संक्षेप करता है कि जिन जिन धम्मों की चर्चा हुई है वे सब किसी ना किसी मतिका के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से शुरुआत में दी गई मतिका और अंत में किया गया सार संग्रह, ये पूरी अभिधम्म पिटक के ग्रंथ की एक पूर्ण चक्र की तरह बांध देता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि ये संसार विद्वानों के लिए तकनीकी है, पर इसके उद्देश्य बहुत व्यवहारिक है। साधक को यह सीखना है कि वह अपने अनुभव में मैं और मेरा कहकर ना देखे, बल्कि उससे धम्म के रूप में, कारण परिणाम के रूप में देखे। जब हम कारण परिणाम के रूप में देखेंगे तब आपको धम्म समझ में आएगा, धम्म आप जान पाओगे और धम्म की वास्तविकता को समझ पाओगे। अब प्रश्न है, धम्म संगनी अभिधम्म पिटक का पहला ग्रंथ क्यों कहा गया या पहला खंड क्यों कहा गया? विषय वस्तु की बुनियादी भूमिका जो जो धम्म संगनी में वर्गीकृत किया गया है वही बाद में सभी अभिधम्म खंड का आधार है। विभंग उन्हीं धम्मों के विषय के अनुसार स्कंद, सड़ायतन, धातु आदि को, इनके ऊपरी ढांचे को खोलकर गहराई तक आपको ज्ञान का दर्शन देता है। धातु कथा इन धम्मों की तुलना और इस तरह से ज्ञान देती है, पुगल पय्यातीत बताती है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के प्रकार पुगल किन मानसिक गुणों से बने हैं। यमक तर्क जोड़ों के माध्यम से यही धम्म स्पष्ट करता है और पठान तो उन सब से परस्पर कारण संबंधों की गहराई से विवेचन करता है। कारण ज्ञान मार्ग का प्रारंभ बिंदु जब कोई साधक विपස්සना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे ये भी समझना पड़ता है कि अभी मन में कौन सा चित्त उठा है, उसके साथ कौन से चैतसिक जुड़े हैं, या अनुभूति किस किस रूप में टिकी है। एक तरह के धम्म संगनी उस ज्ञान मार्ग की भाषा और शब्दावली देती है। भाषा और मानविक चित्र पहले से विस्तृत यात्रा बाद में इसी दृष्टि में भी बताता है। कारण परंपरागत तथागत के परिनिब्बान के बाद जब धम्म का संग्रह और वर्गीकरण हुआ तो जो अतिरिक्त धम्म यानी अभिधम्म की सामग्री बाद में काल में अलग होकर व्यवस्थित हुई, उसमें जो मूल खंड थे प्रतिष्ठित हुए, उनकी सूची में धम्म संगनी को अग्रस्थान प्राप्त हुआ। आगे की 8 कथाओं में भी इसे प्रथम अभिधम्म खंड के रूप में भी स्थापित किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धम्म संगनी अभिधम्म के लिए वही है जो किसी भवन के लिए नींव रखी जाती है। यानी हमें इमारत बनानी है तो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरह अगर अभिधम्म पिटक के गहराई में झांक कर देखना है तो सबसे पहले धम्म संगनी के ज्ञान रस को पीना है, ग्रहण करना है और निचोड़ना है। जो किसी भाषा के लिए वर्णमाला है, जो किसी विज्ञान के लिए मूल सूत्र है, मूल सूत्र की नींव अगर मजबूत है तो ही ऊपरी 7 मंजिल
सुरक्षित खड़ी रह सकती है। अब प्रश्न ये है कि हम गृहस्थ है, गृहस्थ या साधक हो, धम्म संगनी से क्या लेना देना? हाँ, गृहस्थ और साधक का धम्म संगनी से बहुत गहरा और अटूट नाता है। सम्यक दृष्टि की शुद्धि जब धम्म संगनी की भावना से जीवन को देखते हैं तो हम समझने लगते हैं कि मैं क्रोधी हूं। ये सोच भी एक भ्रांति है। असल में बात यह है कि क्षण अकुशल चित्त उत्पन्न हुआ, जिसके साथ द्वेष चैतसिक उपस्थित है। जैसी कि भाषा बदलती है, दृष्टि बदलती है, मैं बुरा हूं, मैं से हटकर अभी अकुशल धम्म उपस्थित है। ये जो परिवर्तन की परिभाषा है, ये सम्यक दृष्टि से शुरू होती है। यानी सम्यक दृष्टि से अपने आप को देखना अनिवार्य है। अनता, अनता का प्रत्येक अभ्यास धम्म संगनी में हमें यह सिखाता है कि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, सुख, दुख, प्रसन्नता, उदासीन, तन की पीड़ा, मन का तनाव, ये सब धम्म है। ये भी अनित्य है, दुख है, अनता है। जब हम हर अनुभव को धम्म के रूप में देखेंगे या देखने का अभ्यास करते हैं तो हमें धीरे धीरे मैं की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जब मैं की पकड़ ढीली पड़ने लगती है तो सब कुछ समान स्वरूप हम सम्यक दृष्टि से देखते हैं और समानता का भाव जागृत होता है। नैतिक जीवन की मजबूती जब आपको पता है कि हर लोभ, हर द्वेष, हर ईर्ष्या वास्तव में एक एक अकुशल धम्म है जो आपके चित्त की शुद्धि को नष्ट करता है, तो स्वाभाविक रूप से आप सतर्क हो जाते हैं। सजगता, सती और पन्या यानी मजबूत हो जाती है। यही सजगता आगे चलकर ध्यान, साधना, विपස්සना और निब्बान का मार्ग में सहायक बनती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि धम्म संगनी केवल भिक्षु के लिए नहीं, पंडितों के लिए नहीं, विश्वविद्यालय की किताब भी नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जीवन जीने की मानसिक दुनिया का नक्शा है। हम रोज जीते हैं, रोज सुबह उठते हैं, रोज रात को सोते हैं, तो ये जो रोज उठना, रोज सोना और रोज एक नई जीवन की शुरुआत करना, उसका एक मैप है। जो जितना इस नक्शे को समझ लेगा वो उतना ही जल्दी दुखों के जंगल से निकलकर निर्वाण के मार्ग पर चल पड़ेगा। तो अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमने धम्म संगनी को जो जानने की कोशिश